देखो स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं देखिए ना। कैसे करना करो ना उसको। कोट का कैसे की जाती है। हाँ, होम पे जाएंगे। ये देखो, नाउन की बात करें इससे पहले टॉपिक था नाउन का बेसिक पढ़ाए थे। नाउन के बेसिक के पास उसके टाइप्स को पढ़े थे, प्रॉपर पढ़े थे। प्रॉपर के बाद था कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। इतनी चीजें करते हुए तब हम आए हैं जेंडर पे। नाउन पढ़े तो जेंडर का मतलब होता है महिला पुरुष, ठीक ना। मतलब आप अगर फॉर्म भी भरते होंगे तो वहां पे लिखल रहता है आप कौन से जेंडर है, ठीक ना। आप फीमेल है कि मेल है, पता ही नहीं चलता है। आप मेल है, क्या है, मेल है। 10वां में मुझे बहुत कंफ्यूजन था, उसमें भरना रहता है ना। तो मैं अपने टीचर से पूछा था, तो हम उल्टा याद किए थे। एम लिखा रहता था ना, किधर गया एम। एम मतलब महिला होता है, तो इसका उल्टा हम याद किए थे जो पुरुष हो जाएगा, समझे। याद करके गए थे क्योंकि फॉर्म में भरना रहता आप क्या चीजें है। ये चीजें है, इसका दो टाइप। इधर समझो, इंसान दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, या तो नहीं सॉरी, दुनिया में कोई भी चीज है दो प्रकार से, या तो जिंदे होंगे या तो मुर्दे होंगे। अगर जिंदा है तो सांस है तो लिविंग होंगे, और नहीं है तो नॉन लिविंग। आप अगर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो इसको सजीव बोलते हैं, उसको निर्जीव बोलते हैं, ठीक ना। अगर है तो इसका पहले इसको पढ़ते हैं। अगर यह लिविंग चीज है, कोई जिंदा चीज है, तो तीन प्रकार से हो सकता है। एक हो सकता है मेल, या तो वो मेल होंगे या तो पुरुष होंगे, या फीमेल होंगे, ठीक ना। या तो वो महिला होगी, या तो वो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे, या कुछ भी नहीं होंगे, ठीक है ना। ये सब टर्म कई बार आ जाता है एग्जाम में, इसलिए लिख दिया, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं था। याद रखिएगा, आइदर मेल या तो फीमेल, मतलब या तो इसका मतलब आइदर मतलब या तो मेल या तो फीमेल, मतलब या तो पुरुष या तो महिला, इस टाइप की भी हो सकती है। इसको जो इसका हाईफाई जो नाम है, इसको कहते हैं कॉमन नाउन। इसका या तो इसको एनिमल भी, अपने लोग एनिमल भी होते हैं, एनिमल नहीं होते हैं। अरे बायोलॉजी पढ़ते होंगे तो मानव को भी एनिमल ही बोलता है। ये जितनी भी चीजें हैं इसका एनिमल भी, या तो ये नाम बोलिए या तो ये नाम बोलिए, तो इसका हाईफाई नाम होता है, ग्रामर में क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर। क्या होता है, फेमिनाइन जेंडर। या तो ये नाम बोलिए या तो ये नाम बोलिए, इसका हाईफाई नाम होता है मैस्कुलिन जेंडर। क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर। मतलब अगर महिला, अगर पुरुष है तो मैस्कुलिन, महिला है तो फेमिनाइन। अगर न्यूटर या तो महिला या तो पुरुष हम नहीं कर पा रहे कौन सा है वो, तो हम क्या होगा, कॉमन। ये होता है न्यूटर, इसमें सांस नहीं होगी, इसको न्यूटर बोलते हैं। नाइदर, ये ना तो मेल होगा या तो ना तो फीमेल होगा, ये सिर्फ होगा, मतलब ये इसको बोलेंगे हाइफन, हम क्या बोलेंगे एक जगह न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे यहाँ पे बॉय बोल दो तो बॉय कहने से क्लियर हो गया वो कौन सा जेंडर है उसका, ठीक ना। यहाँ गर्ल बोल दो तो क्लियर हो गया। यहाँ मैं बोल दू टीचर, टीचर से क्लियर क्या हुआ, महिला है कि पुरुष है। टीचर से क्लियर हुआ, नहीं हुआ। मतलब या तो महिला होगी या तो पुरुष होगी, दो दो ही हो सकता है। तो मतलब इसमें से जहाँ क्लियर ना हो तो वहां क्या बोलेंगे, कॉमन बोलेंगे, ठीक ना। जहाँ पे मैं बोल दूं इसका क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक ना। इसकी बात फिर मैं बात करूं तो यहाँ मैं कुछ और बोल सकता हूँ, आगे एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं फेमिनिन मैस्कुलिन जेंडर को। और नाउन दैट रेफर्स, और नाउन दैट रेफर जो दर्शाता है क्या, मेल या तो मेल पर्सन को या तो एनिमल को।
जानवर भी हो सकता है या तो आदमी भी हो सकता है। जो नाउन मेल लड़का या को बताता हो उसे तो कहते हैं वो पढ़ी होंगी नर और क्या बोलते हैं मादा, बायोलॉजी में पढ़ती होगी। वो बताता है उसे क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। बहुत इजी है ये टॉपिक। बॉय हो, बॉय कहने से क्लियर हो रहा है उसका जेंडर, नहीं हो रहा है क्लियर, बोल रहा है वो नहीं हो रहा है। किंग राजा क्लियर हो रहा है, पिताजी ये भी क्लियर हो रहा है। शेर और एक्टर, एक्टर से भी क्लियर होता है। एक्ट्रेस होता है लड़की के लिए, क्या होता है एक्ट्रेस। ये भी आपको रटना पड़ता है, अगर ये पुरुष है तो इसका महिला कौन है, महिला है तो पुरुष है। हालांकि उतना एग्जाम में नहीं आता है तो नहीं रटिएगा, लेकिन एक नज़र अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, ठीक ना। अब ये क्लियर हो गया, जो पुरुष का दर्शाता है वो होता है मैस्कुलिन जेंडर। नाम इसका याद रखिएगा, कई बार आजकल आने लगा है एग्जाम में। ये होता है फेमिनाइन जेंडर और नॉन दैट जो रेफर्स, जो बताता है क्या चीज को, फेमिन मतलब महिला को, तो क्या बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर। जो नॉन मेल या लड़की या नारी को बताता है उसे क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं, ठीक ना। जैसे गर्ल लिखा है लड़की, कहने से क्लियर हो रहा है जेंडर है इसका क्वीन रानी, किंग का क्वीन, मदर फादर का मदर, लायन लोइनिस, एक्ट्रेस एक्टर का एक्ट्रेस होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। इसका शेरनी होगा तो इसका अभिनेत्री होगा, इसका अभिनेता होता है, ठीक ना। आप ये तो गूगल से भी आप कुछ सर्च कीजिएगा, कॉमन 50 गो गूगल पे सर्च कीजिए, जो 50 गो फेमिनाइन और 50 को मैस्कुलिन, तो आपको आ जाएगा, एक नज़र देख लीजिएगा, ठीक ना। नहीं कहिएगा तो मैं खुद ही डाल दूंगा, मैं तो उसे डाल दिया था उस दिन भी, आज भी डाल दूंगा अगर। चलिए, कॉमन जेंडर होता है, क्या होता है, कुछ बनाने का नियम भी होता है, तो बनाने की जरूरत नहीं है 12th में पढ़ने की। कॉमन जेंडर की मैं बात करूं, अ नाउन दैट रेफर्स, जो दर्शाता है किसको, बोथ दोनों को, मेल या तो मेल, आइदर मेल और फीमेल, ठीक ना। नहीं हो रही, जो नॉन मेल और फेमिनाइल दोनों के लिए यूज होता है उसे क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। जो दोनों को ही दर्शाता है, मतलब क्लियर नहीं हो पाएगा। टीचर कहने से क्लियर हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, महिला है कि पुरुष, क्लियर हो रही है आपको, नहीं हो रही, मतलब यहाँ दोनों को ही बोध हो सकता है, दो ही को होगा, कोई या तो महिला होगी या तो पुरुष होगी। स्टूडेंट, स्टूडेंट से क्लियर होगा, नहीं स्टूडेंट लोग आया हुआ, तो क्या महिला आई है कि लड़की है कि लड़का, क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक ना। डॉक्टर, डॉक्टर से मैं मिलने जा रहा हूँ, पता चलेगा आपको कौन सा लड़का है कि लड़की, नहीं, आप जाने के बाद ही पता चलिएगा, ठीक ना। चाइल्ड, छोटी सी बच्चे होते हैं, छोटी सी बच्ची, ठीक ना, इससे क्लियर हो रहा है आपको, नहीं हो रहा, बच्चा या तो बच्ची होगी बच्ची, लेकिन हालांकि इसको आपको अगर पता नहीं है, इसके बारे में आगे बताऊंगा, इसको मैं यहाँ स्टार लगाया हूँ। फ्रेंड, आपको पता चल रहा है कौन सा फ्रेंड होगा, आज फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, किससे मिलने जा रहे हैं, लड़की है कि लड़का, पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, वो कहने से आपको पता चलेगा, ठीक ना। न्यूटर जेंडर आता है, न्यूटर जेंडर वो आता है जो रेफर दर्शाता है किसको, थिंग्स को, प्लेस स्थान को, नॉन लिविंग चीजों को, ठीक ना। लिखा है जो नॉन लिविंग चीज जगह या वस्तु को बताता है उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। न्यूटर जेंडर, टेबल, टेबल का आप जेंडर बताइए तो, मेल है कि फीमेल, हाँ, उसको नहीं बता सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, टेबल। चेयर नहीं बता सकते हैं जेंडर, क्या हो जाएगा, न्यूटर होगा। कार नहीं बता, सॉरी, वो रहने दीजिए, इसका बारे में आगे चर्चा करूंगा, ठीक ना। स्कूल नहीं बता सकते हैं। प्रेम रतन धन पायो मूवी देखे, दिवाली में काफी सॉन्ग चलता है, प्रेम रतन धन है ना, हाँ, तो उसमें आप अगर बढ़िया से देखे होंगे तो सलमान खान, हाँ, उसमें सलमान खान जो जाता है, वो अगर मूवी बढ़िया से ध्यान से देखे होंगे, बोलता है ये मेरी कार की चाबी लीजिए, खूबसूरत चीज है। आप ऐसा कुछ सेंटेंस देखिएगा, उसमें वो लड़की का संबोधन करते हुए देता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा,
कार के बारे में, ठीक है ना। अभी छोड़ दीजिए, तो स्टार मार दिए हैं, तो अभी तुरंत चर्चा करूंगा पीछे। मैंने बोला दुनिया में या तो लिविंग है या तो नॉन लिविंग चीज है। अगर लिविंग है तो मैस्कुलिन जेंडर, सॉरी मेल है तो मैस्कुलिन जेंडर, फीमेल है तो फेमिनाइन जेंडर, या तो मेल है या तो फीमेल है तो उसकी कॉमन जेंडर, मतलब कॉमन मतलब सभी की बातें कर रहा है, दोनों की ही बात करेगा। नाइदर मतलब होता है नहीं तो ना तो मेल ना ही फीमेल, तो हम क्या बोलते हैं, फेमिनाइन सॉरी न्यूट्रल जेंडर। मैंने बोला जो पुरुष की बातें करेगा वो हो जाएगा मैस्कुलिन जेंडर, जो महिला की बात करेगा फेमिनाइन जेंडर, जो दोनों की ही बात करेगा पता नहीं चल सकता उसको क्या बोलेंगे, कॉमन जेंडर, और ये हो जाएगा न्यूट्रल जेंडर। जैसे मैं बोल दूं इस, क्या पता चलेगा क्या है, नहीं पता चलेगा महिला है कि पुरुष, बायोलॉजी में पढ़ते होंगे। अब फिश, अरे खाते पीते नहीं है मछली। हाँ हाँ, एक मैं पूछ रहा हूँ क्या होगा, ये किसमें जाएगा। आपको 1 महीना आपके इसके साथ रख दिया जाए, मछली के साथ, आपको बताने के लिए बोल दिया जाए महिला है कि पुरुष, तो बता पाइएगा, बता पाइए, नहीं बता पाइएगा। अगर मैं टीचर बोलूँ क्लास पढ़ा रहे हैं तो आप शायद एक से दो तुरंत देख के बता सकते हैं जो क्या है, नहीं, लेकिन फीस को आपको साल भर आपके साथ रख दिया जाए तो बता पाइएगा, बता पाइएगा। जहाँ बता ही नहीं पाते, जैसे कि मैं बोल दूँ वर्ड पक्षी, बता पाइएगा। अब बोलिएगा मैं इसके लैब में ले जाऊंगा एक्सपेरिमेंट करूंगा, तो वो सब चीज़ें बायोलॉजी की चीज़, उस बहुत बातें हो गई, वहाँ हम पता कर सकते हैं क्या है नहीं है, लेकिन हालांकि जनरल वे में अपने लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगा ये, मतलब जहाँ पे पता करने के लिए कर सकते हैं लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो वैज्ञानिक लोग करेगा, अपने लोग से तो होगा नहीं, तो मतलब इसको क्या मानेंगे, फ्यूचर जनरल, ठीक ना। जैसे मैं बेबी बोल दूँ, बेबी के बारे में कहानी है, बेबी बेबी बच्चा, बच्चा अगर सेंटेंस में क्लियर बोल दिया है ये बॉय है लड़का है, सेंटेंस में बोलेगा नहीं, समझ रहे हैं। अगर ऑप्शन में हिज, मतलब लड़का के लिए, आप इतना तो बचपन में पढ़े होंगे, लड़का के लिए ही आता है, लड़की के लिए सी आता है, लड़का के लिए हिम आता है, लड़की के लिए हर आता है, नॉन लिविंग के लिए इट्स आता है, ये सब चीज तो पढ़े होंगे। अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है ही या तो हिज, तब तो दोनों फंस गए ना। बेबी कहने से मुझे क्या क्लियर हुआ क्या है नहीं है, चाइल्ड कहने से मुझे क्या क्लियर हुआ, कुछ क्लियर हुआ नहीं, क्लियर हुआ नहीं, क्लियर हुआ तो हम नहीं बता सकते हैं जो क्या है नहीं है, उस जगह पे हम नॉन लिविंग थिंग मानते हुए इट्स लगा देंगे, मतलब निर्जीव चीज, निर्जीव हालांकि है नहीं लेकिन पता नहीं था चल रहा समझो। अगर कुछ भी नहीं दिया, इट्स नहीं दिया, हिज या हर दिया हुआ है, आप जो मन करे, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पे ना। एग्जाम में आता है, याद रखिएगा, इस सवाल भी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया है, आपको लग रहा है बकवास कर रहा है, एक क्वेश्चन आया है इस बार। ये चीजें बचपन में पढ़ेंगे, नहीं भी पढ़ेंगे तो टेंशन मत कीजिए, इसको भर के मतलब 3-4 क्लास पढ़ेंगे प्रोनाउन चैप्टर में, ये प्रोनाउन है, 3 से 4 क्लास है इसका इसी पे, हालांकि और होता है 6-7 को होता है, इसी नहीं होता, इतना ही मुझे आज काम था इसलिए पढ़ रहे हैं। ही हिम सी हर इट्स होता है, मतलब इसका सब्जेक्टिव केस होगा, मतलब ये देखिए सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। मुझे अगर यहाँ जरूरत हो ई वाला का उपयोग करेंगे, मुझे अगर यहाँ जरूरत हो इस वाले का उपयोग करें, इतना तो क्लियर है। ये लड़की के लिए, ये लड़का के लिए, ये नॉन लिविंग, समझ रहे, इतना क्लियर हुआ। अगर इतना समझ गए ना, सब्जेक्ट की जगह पे होगा तो इसको उपयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट की जरूरत होगा तो इसको उपयोग करेंगे, हालांकि ये समझ में भी नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए, प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा, लड़का के लिए ये, लड़की के लिए ये, और नॉन लिविंग के लिए ये। और इंग्लिश है, कई सारी चीजें आती है, हर एक चीज थोड़ी, आप मैथ पढ़ते हैं कोई चैप्टर, मैथमेटिक्स में भी सारा क्वेश्चन बन जाता है एक बार में। अगर मान लीजिए आपको थ्योरी पढ़ा दिया जाए, आप तो बचपन से ही पढ़ते, थ्योरी पढ़ा दिया जाए और क्वेश्चंस आपको 10 को करवा दिया जाए और चैप्टर बनाने के लिए तो बन जाता है,
एक बार रिवीजन मारते हैं, एक बार टीचर बताता है, फिर रिवीजन मारते हैं, फिर बनता है, तब जाके आपको 100% बन पाता है। लेकिन इंग्लिश में आप लोग की क्या रहती है, एक बार बताया थ्योरी या सारा क्वेश्चन बनना चाहिए, नहीं हो पाएगा। हो पाएगा? नहीं, एक बार मैं बताऊंगा, एक बार आप कीजिएगा, फिर आप कीजिएगा, फिर आप कीजिएगा, ऐसे में 100% इतना चीज़ याद रखिए। कुछ चीज़ें आती है, इसको आप कीजिए। जो इसको तोड़ पाएगा वो सेंटेंस को सही कर पाएगा। सब्जेक्ट और कंजंक्शन, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, चाहिए एडवर्ब। रिया ने कहा कि वह कल मिलेगी। रिया ने, आप रिया से बिटू है। रिया ने कहा कि वह कल मिलेगी। विल के साथ है, फ्यूचर है, कम टुमारो, कल सॉरी आएगी। रिया ने कहा कि वह कल आएगी। रिया है क्या? कौन सा जेंडर है? फीमेल है, फेमिनाइन है। रिया ने कहा वह कल आएगी। वह कौन है? रिया। रिया ने कहा कि वह है कौन? रिया। वही मैं बोल रहा हूँ, क्या आना चाहिए था? फेमिनाइन है, क्या आनी चाहिए था? क्यों सी ही आना चाहिए था? ये वाला क्यों ना आएगा? ये वाला भी तो आ सकता था, लेकिन आप बताइए तो ये है क्या? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है तो ये आएगा कि ये आएगा? ये आएगा। सब्जेक्टिव केस ये है। समझ रहे? क्लियर हो रहा है तो ठीक है, ना तो नाउन चैप्टर, प्रोनाउन चैप्टर है, पर्सनल प्रोनाउन भर भर के पढ़ेंगे, ठीक ना, टेंशन। लेकिन मेरा यहाँ काम था सिर्फ उस थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा, मजबूरी है लेना, ठीक ना। मोहन मीट सीता से मोहन क्या किया? मिला। एंड यहाँ पे सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट गेव सी अ गिफ्ट, उसे एक गिफ्ट दिया। मोहन सीता से मिला, उसे एक गिव मतलब दिया, क्या दिया? उसे एक गिफ्ट दिया, तोहफा दिया। मोहन जो मिला है, कौन मिला है? मोहन मिला है सीता से, और कौन दिया है गिफ्ट? मोहन दिया है। मतलब यहाँ सब्जेक्ट क्या होना, ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये कंजंक्शन है। यहाँ पे सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, लेकिन है, कौन है? मोहन है। मोहन मिला है तो ऑब्वियस सी बात है मोहन देगा कि दूसर को देगा? मोहन दिया है, मोहन यहाँ अंडरस्टूड है। ये सब्जेक्ट है तो ये क्या है? वर्ब है। इसको दिया क्या? गिफ्ट दिया, ऑब्जेक्ट हुआ। और किसको दिया? सीता को। मतलब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अभी घबराइए नहीं, प्रोनाउन चैप्टर का है, वहां बता दूंगा। मतलब यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, क्या है? दो ऑब्जेक्ट है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो दिया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आना चाहिए था? ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। क्या लिखी है? सी। क्या होना चाहिए था? फिर समझाता हूँ। ये सेंटेंस है, भूल जाओ कुछ सेंटेंस है, ठीक है। ये छोड़ो हटो। ये जो है, ये है सेंटेंस मोहन मिला सीता से, ठीक है।
मीट मिला सीता से, किससे? सीता से। ये भूल जाओ क्या किया, सीता से मिला। और मोहन गिव, गिव दिया, क्या दिया? गिफ्ट दिया। ये जो किसको दिया, यहाँ ये सब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। इसके बाद क्या आना चाहिए था? ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है ना? क्या होना चाहिए था? ऑब्जेक्ट। तो क्या आएगा? हर आएगा। क्या आएगा? हर। लड़की है ना, सीता को दिया है ना, सीता को दिया, समझ रहे हैं? क्या आएगा? हर। क्यों आएगा हर? यहाँ पे क्या चाहिए था? ऑब्जेक्टिव केस, मतलब ये वाला चाहिए था। इसको पढ़ो। द डॉग इज हंग्री, कुत्ते जो है भूखा है। सी इज बार्किंग लाउडली, कुत्ते भूखा है, डॉग जो है भूखा है। सी इज बार्किंग लाउडली, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। ये है सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब लाउडली, कैसा है माइनर्स? बताइए यहाँ क्या होना चाहिए? सही है। अब बताइए सही है। आया है किसके लिए? ये कुत्ता के लिए आया है ना। अब ये कौन सा जेंडर होता है कुत्ता? डॉग। क्लियर है? क्लियर होता है। हम्म एक मिनट रुको। ए कौन? ज्यादा टाइम हो गया रे, बाहर से कॉल आ रहा है, कब में तो टाइम हुआ है, फिर इसको करो। हाँ क्या यहाँ पे बोले द डॉग इज हंग्री, यहाँ क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है? का डॉग का बीच ही होता है, बीच होता है ना, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है ही इज बार्किंग, डॉग हालांकि बीच होता है, क्या होता है? बीच होता है, लेकिन आपके एग्जाम में जो आएगा बीच बीच नहीं देगा, ठीक ना? डॉग क्लियर नहीं होता है। जानवर का जो नाम होता है याद रखिएगा, क्या नॉन लिविंग थिंग में उपयोग करते हैं, क्या करते हैं? इट, इट्स होगा, इट होगा, इज आइए, इट्स नहीं होगा। सब्जेक्ट चाहिए था, सब्जेक्ट चाहिए था मुझे, ना कि ऑब्जेक्ट चाहिए था, समझ रहे? अगर आपको क्लियर रहेगा, सेंटेंस में इट्स नहीं दिया रहेगा, तो ही के मार के, सॉरी, ही को मार के निकलिएगा, ठीक ना? वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा तो डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे क्या हो रहा है, समझ रहे हैं? इसको करके दे, राहुल इज माई ब्रदर, राहुल मेरा भाई है। आई लव हर, इधर समझो, राहुल मेरा भाई है, राहुल मेरा भाई है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये ब्रदर क्या है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करता है, ये सब चीजें नहीं सिखाए हैं। एज के बाद ये आ जाएगा, ये क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा है? एडजेक्टिव, पोजीशन, पोजेसिव एडजेक्टिव। ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, मच, वेरी, और ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस लगा है, सही है, सही है ना? सिर्फ एक ही चीज दी दे, ए इधर सुनिए, सब्जेक्टिव केस लगा है, सही है, और लगा है, अरे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगा है, और नहीं सही है, लेकिन है किसके लिए? राहुल मेरा भाई है, मैं उससे प्यार करता हूँ, किसे प्यार करता हूँ? राहुल को ना, मेरा भाई को, राहुल मेरा भाई है,
मैं उससे प्यार करता हूँ। तो किसको यहाँ पे क्या आना चाहिए? लड़का के लिए आया है ना, क्लियर हो रहा है, भाई है उसका, क्या आना चाहिए था? हिम। समझ रहे हैं एरर कैसे आता है? बनेगा, सब बनेगा। द बेबी इज क्राइंग बिकॉज हर इज स्लीपिंग। बच्ची रो रही है क्योंकि वो सोना चाहती है। यही होगा ना सेंटेंस का मीनिंग। हाँ बताइए बच्ची क्या होगा, बेबी क्या होगा? क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। ये लड़का है कि लड़की है? क्या हो जाएगा? इट, इट्स हो जाएगा। इट्स होगा, इट नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव क्या, सॉरी नहीं नहीं, एक कंजंक्शन है, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस चाहिए क्योंकि यहाँ वर्ब है। क्या आना चाहिए था? इट, इट होगा, इट होगा ना, क्योंकि सब्जेक्टिव केस चाहिए। इसी कारण से तोड़ना सिखाए थे। आपको लग रहा था उस दिन मास्टर पागल की तरह कर रहा है, लेकिन इसी कारण से आज आप तोड़ रहे हैं ना। सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी के लिए बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और रोल ऑफ एक्चुअली वर्ब को बढ़िया से पढ़िए। तो दो चीज जिसका क्लियर रह गया, एक चीज और पढ़ाएंगे, वर्बे पढ़ाएंगे एक क्लास और, वो जिसका क्लियर हो गया वो बढ़िया कर जाएगा, ठीक है? नहीं होगा तो बढ़िया नहीं करेगा। रट्टा रट्टा एप्लीकेशन नहीं, ऐसो करो। दिस इज माई कार, ही इज वेरी एक्सपेंसिव। यह मेरा कार है और यह बहुत एक्सपेंसिव, या वह बहुत महंगी है, यही ना? बताइए ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब हो जाएगा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। बताओ, यह मेरा कार है, यह एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव। कौन एक्सपेंसिव है? कार ना, कार ना महंगी है, ये कार के लिए आया है ना। क्या यहाँ पे इसको आना चाहिए था? नहीं आना चाहिए। तो क्या आएगा? नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या आता है? इट आता है। इट्स नहीं आएगा, ये आ सकता है, ही तो देख लो। इसके जगह पे ऐसा लिखा जा सकता है, इसका मतलब होता है इट इज। जैसे डू नॉट को डोंट लिखते हैं एक साथ, उसी प्रकार से इट इज को क्या लिखते हैं? इट्स। और इट्स में फर्क है। इसमें देखिए वो वाला चिन्ह लगा है एपोस्ट्रोफ, इसमें एपोस्ट्रोफ लगा है, ठीक ना? तो ध्यान दीजिएगा। हालांकि ये तो पढ़ेबे करेंगे आगे चल के। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इट होगा, सही है। द टीचर कॉल्ड हिम, टीचर ने उसे बुलाया और सी आंसर, उसने क्या दिया? जवाब दिया क्वेश्चंस का। देखिए मीनिंग, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, टीचर ने उसे बुलाया, कंजंक्शन, ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये सी आया है किसके लिए? सेंटेंस पढ़ के देखो। टीचर उसे बुलाया, ठीक ना, उसे बुलाया, एंड सी आंसर द क्वेश्चन, वह आंसर दिया। कौन दिया आंसर? टीचर ने उसे बुला के उसे आंसर जो दिया, किसको दिया? ये है किसके लिए? टीचर के लिए आया है, टीचर ने दिया है आंसर। टीचर्स की जगह पर क्या आना चाहिए था? पता नहीं चलता, लेकिन टीचर्स इतना भी छोटा चीज नहीं है। तो हर आएगा, या तो क्या आएगा, या तो ही सी, दोनों ही आ जाएगा। समझ रहे हैं? जाके क्वेश्चन में फंस जाइएगा। डिपेंड करता है ऑप्शन पे। नहीं देगा, इतना भी पागल नहीं रहता जो एग्जामिनर रहता है ना। मैं तो तुम्हें पढ़ाने के लिए ये बनाए हैं ना क्वेश्चंस, ये तो मैं अपना मन से कहाँ कुछ कुछ किए हैं। ऐसा तो नहीं है एग्जाम का क्वेश्चन से नहीं। एग्जाम का क्वेश्चन ऐसे नहीं था, एग्जाम क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है, क्योंकि वहाँ दिमाग आपको लगाना है सिर्फ कोई आंसर पे। यहाँ पे आंसर मुझे थोड़ी, आपको दिमाग को डेवलप करना है क्या हो सकता है। वहाँ तो ऐसा करना नहीं है, ऐसा नहीं तोड़ने लग जाइएगा, टाइम चल जाएगा इधर से उधर। कुछ क्वेश्चन तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। द कंपनी, द कंपनी चेंज हिज रूल, द कंपनी चेंज हिज रूल, ठीक ना। चेंज हिज रूल, कंपनी ने क्या किया? इधर से, कंपनी ने चेंज किया अपना रूल को, कंपनी अपने नियम को
चेंज किया। ये है क्या? सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है। बताओ ये लड़की यहाँ के लिए हीज लगा है, ठीक है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव केस लगा है, ही की जगह पे हीज लगा है। जरा बताओ ये आया है ही किसके लिए? कंपनी ने अपना रूल चेंज किया, अपना रूल चेंज किया, कंपनी ने अपना रूल चेंज किया। कंपनी है क्या? कंपनी फीमेल है, मेल है, नहीं है, न्यूटर है, नॉन लिविंग थिंग है, क्या हो जाएगा? इट्स। समझ रहे हैं? इसके जगह पे लिखा है सीता इज अ गुड गर्ल, आई लाइक हिम। सीता अच्छी लड़की है, मैं उसे पसंद करता। बच्ची है वो, छोटी सी होगी, भांजी टाइप की, हाँ बेटी टाइप सी, बोल रहा है वो एक अच्छी लड़की है, मैं उसे पसंद करता हूँ। हाँ अब पढ़िए, मजा आ गया। चलिए, सीता इज अ गुड गर्ल, मैं उसे लाइक करता हूँ या पसंद करता हूँ। सीता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। इसको तोड़ा चाहो तो एडजेक्टिव में तोड़ दो। मैं सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। सीता अच्छी लड़की है, मैं उसे पसंद करता हूँ। किसको पसंद करता हूँ? सीता को। आया है किसके लिए? सीता के लिए। सीता के लिए क्या चाहिए था? या तो सी या तो हर, लेकिन है कहाँ पे ये? ऑब्जेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? लिखा है द बेबी सेड, सॉरी द बॉय ने कहा कि हर विल हेल्प अस, मतलब लड़का ने बोला कि वह मदद करेगा, वह हम लोगों को मदद करेगा। अस मतलब होता है वी का ही होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। द बॉय सेड, लड़का ने कहा कि वह मदद करेगा, वह हम लोगों का मदद करेगा। ट्रांसलेशन ट्रिक से वह हम लोगों को मदद करेगा। कौन मदद करेगा? कहा है कौन? ये बोला है तो हम लोगों का मदद करेगा। इसके जगह पे क्या आया है? और लड़का है क्या? तो हर आएगा यहाँ पे, हर आएगा, टीम भी नहीं आएगा। जरा बता, ये वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आता है? वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है कि ऑब्जेक्ट आता है? तो लेकिन आएगा क्या? सी चेंज कर देंगे? नहीं, ई चेंज करेंगे। समझ रही है? क्लियर होता होगा। ये कुछ बकवास की चीज है। ये है, हाँ क्या? खुद से पड़ोसी लिखता है। कल देखा होगा मिंटू बनाते, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन। दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती है जो बड़ी बड़ी चीजें होती है। क्या होती है? बड़ी बड़ी चीजें होती है, नहीं होता है? मतलब ऐसे दुनिया में कुछ ऐसी चीज होती है जो बहुत बड़ी चीजें होती है, उसको हम आदमी की तरह, इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे बोलता है टाइम किसी का वेट नहीं करता, मृत्यु किसी को क्षमा नहीं करता। क्या मृत्यु इंसान है जो क्षमा करेगा? नहीं। कुछ ऐसे चीजें हैं जो बहुत बड़ी चीजें हैं, उसको हम इंसान की तरह मानते हैं। धरती माता, क्या वो इंसान है? लेकिन माता कहते हैं। सूर्य, अगर आप कभी पूजा पाठ किए होंगे तो छठ पूजा होता है बिहार में, खासकर बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, इस सब कुछ क्षेत्र में होता है। तो वहाँ पे सूर्य को पूजा जाता है बेटा के खातिर। क्या वो इंसान है? नहीं है, लेकिन पूजते हैं कैसे? बेटा की तरह। कुछ चीजें जैसे फूल है, फूल खुशबू देती है कि खुशबू देता है? खुशबू देती है, लेकिन क्या है वो? इंसान है। बोल रहे हैं मतलब फूल बागों में नाच रही है, तो हवा बह रही है, ऐसे ऐसे हो रहा है। क्या वो डांस कर रही है? क्या वो लड़की है?
लेकिन अब बड़ा इंसान है, उसको हम इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। इसी प्रकार से पर्सोनिफिकेशन आता है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम पर। मतलब बहुत सारे टॉपिक है, एग्जाम में आना है कहीं एक से। नाउन ये जो पूरा पढ़ा रहे हैं, मुश्किल से 5 क्वेश्चन आएगा। अब कहाँ से आएगा मुझे तो पता नहीं, पढ़ाना सब कुछ, ठीक है ना। लिखा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है जो हम किसी नॉन लिविंग चीज, जो चीजें जिंदा नहीं है, जीवित नहीं, या आइडिया या इंसान की तरह हमें उसे क्या करते हैं, दिखाते हैं। जैसे वह बोल रहा है, हंस रहा है, सोच रहा है, इस टाइप का सेंस नहीं देगा। यानी चीज को इंसान बनाकर हम बनाते हैं। जैसे सन इज स्माइलिंग, सूरज जो है हंस रहा है। कई बार सेंटेंस में देखते होंगे, मान ली बहुत बढ़िया से आज सूरज खिला है, ठंडी का मौसम है और 15 दिन से धूप नहीं हुई है, अचानक से उग जाए, कितनी खुशी होती है। सूरज आज स्माइल कर रहा है, बहुत ज्यादा खुश, मतलब पूरा क्षतिज पाया है। क्या वो इंसान है? नहीं है। लेकिन एक बड़ी चीज है। क्या है? बड़ी चीज है। इसको क्या बोलेंगे? इसको इंसान की तरह ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे? इंसान की तरह। द बैंड्स वेस्परिंग इन द माइका एयर, वो जो वेस्परिंग मतलब होता है साजिश करना, मतलब एक अच्छे सेंस में लेता है, इसको खराब सेंस में नहीं लेता, ठीक ना। ऑट टू ऑटम में आप पढ़िएगा इसके बारे में बढ़िया से, ठीक ना। द फ्लावर्स आर, आप ही का चैप्टर है 12th में, ऑट टू ऑटम लिखा है। द फ्लावर्स आर डांसिंग इन द गार्डन, वो जो फूल है वो डांस कर रही है गार्डन में। क्या वो इंसान है? डांस कर रही है? नहीं। लेकिन एक बड़ी चीजें है, खूबसूरत चीजें है, ठीक ना। इसको हम क्या करते हैं, इसको उपयोग में लेते हैं इंसान की तरह। इसको भी मेल या तो फीमेल करेंगे। मेल फीमेल कैसे करेंगे वो अभी तुरंत देखेंगे, ठीक ना। टाइम वेट्स फॉर नो वन, टाइम किसी का वेट नहीं करता, इंतजार नहीं करता। इंसान है जो किसी का इंतजार करेगा? नहीं। लेकिन एक बड़े चीजें है जो दुनिया इसको मानती है, इसको कैसे, इसको इंसान की तरह ट्रीट करती है। बोल रहा है टाइम किसी का वेट नहीं करती है। द मून इज वॉचिंग अस, चांद जो है हम लोग को देख रहा है। क्या चांद इंसान है? नहीं है, एक बड़ी चीज है। और बड़ी चीजें हैं और तो इसीलिए इसको इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। अब इसको महिला मानेंगे कि पुरुष, वो आगे आपको पढ़ाते हैं, यहाँ से क्लियर होगा कि महिला है कि पुरुष। पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन, पर्सोनिफिकेशन मतलब होता है नामांकन, नाउन का नामकरण। उल्टा पढ़ेंगे, अगर मैस्कुलिन जेंडर है, ताकत होगी उसमें, मर्द में ताकत मानी जाती है महिला की अपेक्षा ज्यादा। स्ट्रेंथ होता है, पावर होता है ज्यादा, लेकिन उसमें सॉफ्ट होता है। हाथ से अगर थप्पड़ लग गया, देखती होगी बहन, और मार के उल्टले काटने लगती है। मारेगा आप ही को काटने लगेगा, क्योंकि उसको चोट लग जाता है बड़ी जोर से। तो हड्डी बात हो जाता है ना, वो मार के उल्टले काटने लगता है कि उसको और हंसना चाहिए, तो उल्टले ऐसे ऐसे करने लगता है। तो उससे पावर थोड़ी सी कम होती है, फिजिकली भी कम होती है, मतलब बायोलॉजिकल है। वो थोड़ी सी नर्म होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक ना, इसकी अपेक्षा। इसलिए लड़की ज्यादा लड़कों की अपेक्षा खूबसूरत देखने में लगती है, ठीक ना। नहीं, दिक्कत ये है उसका अथी का, फैट लड़का में कम रहता है, ठीक ना। ये ऐसा हो जाता है, तो वो भी उतनी अच्छा लगेगा। इसमें सॉफ्टनेस होती है काफी ज्यादा, इसमें पावर होता है, काफी ज्यादा ताकतवर रहेगा, ठीक ना। आप अगर तो कुछ कहिएगा, मान लीजिए कहीं से लड़ा झगड़ करके आए, बच्चे छोटे बच्चे हैं, लड़ा झगड़ करके आया, तो मान लीजिए कपाट पर के आप चल आए, तो मम्मी अगर है ना, हमर बेटा ने इस काम करिए न सके, जो कि वही किया है, वही किया है ना। लेकिन पिताजी वही जगह पर 2 थप्पड़ घींच देगा, जो आगे से नहीं करेगा। सच वो मान लेगा जो मेरा ही बेटा किया है, ये ना क्रिमिनल कर दे, किसी का खून कर दे, ये मम्मी बोलेगी ना हमारा बेटा है ना, भैया नहीं सके। लेकिन ये मान लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, ये हार्डनेस होता है। ऊपर से 2 थप्पड़ दे भी देता है। मान लो बच्चा को हाथ कटल है, उसको उसको दवा सुइया करने के बजाय 2 थप्पड़ लगा देता है, उसके बाद जो करना होगा करेगा। समझ रहा? पहले मारता है, क्रूरल होता है, कठोर टाइप होता है, लेकिन इसमें दयालुता आती है, केयरिंग होती है, ठीक ना। ये थोड़ा सा हार्ड होता है। अगर इस सब गुण जिसमें पाया जाएगा, ये सॉफ्ट होती है, ये इसकी कुछ काम जैसे टाइप होता है, मतलब दयालु टाइप सा होता है। वायलेंस होता है, वायलेंस मतलब कोई अशांति टाइप सा। पीसफुल होती है, थोड़ी सी शांति पूर्वक होती है, काम होती है, ये सब चीजें होती है। काम मतलब होता है शांत टाइप से होती है, ये उतना शांत नहीं, ठीक ना। ये इस आधार पे हम कर सकते हैं। जैसे मैं मून लिख दूं, ये कैसी है?
अब बताओ ये चांद मामा है कि मामी है? हाँ, देखो चांद में क्या सब गुण है। सबसे पहले तो चंदा उगता है तो बहुत खूबसूरत लगता है देखने में, उसमें ब्यूटी है। उसको कभी आप देखे हैं जो मेरी बेटा जो है, अगर मान लीजिए कोई मम्मी है तो बोल दीजिएगा मेरा बेटा चांद सा जैसा, आपको 4-5 गाली दे देगा, मैं सच बता रहा हूँ। कमजोर का प्रतीक आप बता रहे, बोलिएगा सूरज की तरह है, बहुत खुश। इसलिए सूरज का पूजा करते हैं बेटा के लिए, ठीक है ना? बोलिएगा मेरी बेटी चांद सी, खुश हो जाएगा, तो लगेगा खूबसूरत है ना? अरे वो एक गाना भी है, गाना आप लोग सुने होंगे। नहीं नहीं, चांद सा चेहरा। गाना सुने होंगे, गाना सुने होंगे। इस टाइप का भी आता है, ठीक है ना? चाँद से हालाँकि कंपैरिज़न करते हैं। कभी भी आप लड़का को चाँद की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। उसकी मम्मी शायद कुछ-कुछ बोल देगी आपको। ये कमज़ोर का प्रतीक हो जाता है, ठीक ना? सूरज सा तेज हो मेरा बेटा का प्रकाश, ये बेटा के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा, मामी हो आज से गलत बोल रहे थे ना? हाँ, तो इसमें क्या लगेगा? या तो सी लगेगा या तो हर लगेगा। वो डिपेंड करेगा किस जगह पे है। समझ रहे हैं? लेकिन मैं बोल दूँ सन, सन बोलूँ, सन क्या होगा? हाँ, मामा नहीं होगा। ये सब हो जाएगा, ठीक ना? मैस्कुलिन होगा। ठीक, पावर है, ठीक ना? आपको मैं बोल डेथ, डेथ मृत्यु, मृत्यु क्या होगा? पावर होता है। बोलता है मृत्यु किसी को क्षमा नहीं करता। पावर है, स्ट्रेंथ है। मम्मी होती तो बोल देती जो नहीं-नहीं छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। रहने देता है, टाइम आ गया तो इसको कीजिए, समझ में आ गया होगा, ज़्यादा नहीं समझ। लिखा होना चाहिए यार, और लिखा होना चाहिए। काट दिया। यस, यार कोई दिक्कत नहीं, कीजिए। मैं भेज दूँगा, ठीक ना? लिख लीजिए। मैं आपके काम की चीज़ डालते रहता हूँ, अदरवाइज़ फालतू में कुछ नहीं डालता। आपका क्वेश्चन कलेक्टिव नॉनसेंस, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल बच गया, उसका भी कुछ डाल दूँगा। आप भले नहीं पढ़ते, आप इंग्लिश देख के छोड़ देते हो, अलग बात है, लेकिन मैं काम का चीज़ डालता हूँ और ऐसे लैंग्वेज में डालता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ और बहुत आसान लैंग्वेज रहती है। आप पढ़ के देखबे नहीं करते। आज मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट का भेजूँगा और कल इसका भेजूँगा। 10-12 क्वेश्चन मैं रोज़ भेज देता हूँ, ठीक है? टॉपिक से जो आप अपना से भी ट्राई कीजिए। जो नहीं होगा एक दिन मैं उसको पीपीटी बनवा के मैं आपको बता दूँगा। लेकिन हालाँकि आप कीजिएगा अपना से, बेहतर होगा। बोलिएगा सब क्वेश्चंस मुझसे बन जाए ऐसा ज़रूरी नहीं। मैथमेटिक्स आप पढ़ते होंगे, सब क्वेश्चंस आपसे नहीं बनता होगा, जो कि आपकी 10-12 साल से पढ़ रहे हैं। आप तो ये फर्स्ट ही बार पढ़ रहे हैं। इसमें आप चाहते हैं 100% चाहिए, पढ़े भी होंगे तो बहुत बच्चा तरीका से डेफिनेशन पढ़ के बस खत्म। मैं जो था चलो
इसको करो, इसको करो, करो इसको। सी सन सॉरी इधर देखो। तो जो वो सूरज जो है अपना पावर दिखाता है। सूरज क्या होता है मैं आपको बताया, क्या होगी? पावर है, बहुत ज़्यादा क्रूएल टाइप से है। सूरज में बहुत धूप भी होती है, तो क्या ये दिखाता है? यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। बताओ इसमें से क्या होगा? ही होगा कि ही होगा? ला होगा। ये इसके लिए सन है, पुरुष है, मेल है, क्या होगा? द अर्थ शो हिज या हर ब्यूटी, अपना ब्यूटी, ठीक ना? क्या दिखाएगा सो बताइए। अर्थ है, धरती माता होती है ना, धरती माता, माँ को उपयोग करते हैं। फेनाइन होगा तो और आता है। द मून्स हैज हिडन, चांद जो है अपने बादल के पीछे अपना चेहरा छुपा लिया है, ठीक ना? क्या होगा? ये लड़की की तरह। नेचर में बात करो, नेचर क्या होगा? लड़का हो कि लड़की होगा? नेचर लड़की होगा, खूबसूरती होता है। फायर बोलूं, फायर आग, लड़का होगा, ठीक है? मैं समर बोलूं, समर सीजन, समर सीजन, समर सीजन, गर्मी, गर्मी हार्ड होती है, क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। स्प्रिंग बोलो, बसंत, क्या होगा? हम्म, एक चीज याद रखिएगा, इसमें कोई लॉजिक फॉजिक नहीं होता, बस रट के रखिएगा। चिप्स और कंट्री के नाम, कंट्री तो आप जानते ही हैं, अब धरती माता, माता ही हमेशा कहते हैं। चिप्स और कंट्री के अक्सर फेमिनाइन माना जाता है, होता है भारत माता ही। हालांकि आजकल कल मैं तो थोड़ा बहुत अगर आता है कहीं देख लेते। चलो इधर देखो, फेमिनाइन जेंडर, देश दुनिया से जुड़ा रहना अच्छी बातें है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक ना? चिप्स और कंट्री नहीं, वो थोड़ा सा शब्द है, ठीक है, गलत बात है। चिप्स और कंट्री, कंट्री को अक्सर फेमिनाइन माना जाता है। कंट्री होता है जो अपने आप को पिता को मानता है, कुछ कंट्री, लेकिन भारत जैसे कंट्री जो है वो क्या मानता है? माँ मानता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, ठीक ना, ये क्या होती है हमेशा? अक्सर फेमिनाइन होता है। कौन सा? शिप मतलब जहाज, और ये कंट्री मतलब देश। शिप्स, शिप्स के लिए हार लगाया है, इंडिया के लिए हार लगाया है, इंडिया के लिए हार लगाया, सही है। कलेक्टिव नाउन याद रखिएगा, जब एक यूनिट की बात करें, क्या करें? जब कलेक्टिव नाउन का सिंगल यूनिट माना जाए, मतलब कि थॉट, थॉट नहीं पढ़ाए थे, थॉट दो प्रकार की होती थी। अगर एक तरह मान रहा है तो सिंगुलर, अगर अलग अलग थॉट हो जा रही, विचारधारा अलग अलग हो जा रही है तो प्लुरल। अगर एक यूनिट माना जाए, क्या माना जाए? एक यूनिट माना जाए तो उसको सिंगुलर वर्ब के साथ इट्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं? इट्स लगाते हैं, ठीक ना? याद रखिएगा, याद रखने वाली चीजें। आर्मी है, आर्मी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, सिंगल यूनिट है, इट्स लगाया हुआ। जूरी भी एक सिंगल होता है, जूरी मान लीजिए, उसका पर के लगेगा, डिसीजन, इट्स डिसीजन, उसका डिसीजन है, क्या लगा है? पर लगा। अपना एक डिसीजन, बहुत सारे जज होंगे, जजों के समूह को जूरी बोलते हैं, बहुत सारे जज जो बैठते हैं उसको जूरी बोलते हैं। वो एक डिसीजन या जब कहीं ना कहीं एकता की बात हो रही है, एकता की बात हो रही है तो इट्स लगाएंगे, मतलब सिंगुलर माना जाएगा। कब? जब वो एक यूनिट की बात करे। जब प्लुरल हो जाए, जब मेंबर अलग अलग सोच रखता हो तो वो प्लुरल होगा, उसके साथ देयर लगता है, क्या लगता है? देयर लगता है, याद रखिए। अरे बाबा, आप बस याद रखने की क्या जरूरत है, बताओ कि राम, ये सब होता है। नॉन लिविंग थिंग है तो क्या होता है? इट, इट होता है ना, ये सब क्या होता था? सिंगुलर होता है। इसका प्लुरल क्या होता है? दे, इसी का देयर होता है, इसी का इट्स होता है। याद रखने की क्या जरूरत है, ना समझे? क्या हो जाता है? दे की जगह पे देयर लिखा है, देयर्स होता है जब अलग अलग सोच रखता हो। सेंटेंस पढ़ के लिखाएगा, द जूरी वेयर डिवाइडेड, डिवाइडेड ओपिनियन, अपना ओपिनियन डिवाइडेड है, अलग अलग है, अलग अलग है तो प्लुरल होगा। कल ही परसों तो पढ़ाए थे, हाँ, अलग अलग इसका डिसीजन है, डिवाइडेड मतलब अलग अलग, अलग अलग है तो इस जूरी के लिए क्या आएगा?
इट्स नहीं आएगा, क्या आएगा, देयर आएगा। समझे, समझ में आया ना। एक और है इंटरजेंडर इंपोर्टेंट रूट, मटेरियल नॉन, अब्स्ट्रैक्ट नॉन। मटेरियल नॉन मतलब तो माप तोल सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नॉन जिसको वो महसूस कर सकते हैं, कलेक्टिव नॉन अभी तुरंत पढ़ाए हैं। आमतौर पर इंटरजेंडर होता है मतलब इट्स या तो देयर लगेगा, इट्स या तो देयर लगेगा। अगर देयर है तो प्लुरल है तो देयर, अगर सिंगुलर है तो यानी इसके साथ इट या इट्स का यूज होता है, याद रखिएगा। रॉन्ग करेक्शन करके दिया है तो अलग पेज पे बोले थे डालने के लिए। द आर्मी है, चलो यही समझ लो, द आर्मी, आर्मी नॉन हर ड्यूटी, अपना ड्यूटी भली भांति जानती है आर्मी। एकता के बाद तो आर्मी है, कलेक्टिव नॉन है, हर लगाया है। आर्मी है तो न्यूट्रल जेंडर माना जाता है ना, इसके जगह क्या होना चाहिए था, इट। कलेक्टिव नॉन है, न्यूट्रल जेंडर माना जाता तो क्या होना चाहिए था, इट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे है ना। द आर्मी नॉन हिज ड्यूटी, अपना ड्यूटी भली भांति जानती है। आर्मी है, आर्मी है तो आर्मी याद रखिए, आर्मी कहने से आप कह दीजिएगा ये लिविंग थिंग है, लेकिन लिविंग थिंग नहीं आती है, ये पॉइंट रखने वाली चीजें है। न्यूट्रल जेंडर होती है, इसको ये ऑब्स्ट्रैक्ट नॉन होता है, कलेक्टिव नॉन होता है। कलेक्टिव नॉन आमतौर पर क्या माना जाता है, न्यूट्रल जेंडर आमतौर पर, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, आर्मी है, आर्मी के लिए क्या आना चाहिए था, इट्स आया है, यहाँ पे लिखा हुआ आर्मी एक काउंटेबल नॉन है इसलिए इसके साथ इट्स आया है, ठीक ना। कलेक्टिव नॉन है, हो गया। तो रटिएगा, दो तीन पॉइंट लास्ट में रटने वाला था जो पर्सनिफिकेशन था, हालांकि समझ में आया होगा 100%, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। आगे मैं पढ़ूंगा केस को, केस इम्पोर्टेंट वो भी